गुरुकुल की इस व्याख्यान श्रृंखला में आप सब लोगों का स्वागत है। सुप्रभातम मित्रों, मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र सेंट स्टीफेंस कॉलेज के संस्कृत विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हूं। एक बार फिर से आप लोगों के सामने भारतीय भाषा दर्शन को लेकर के उपस्थित हूं और इनके कुछ महत्वपूर्ण सैद्धांतिक विषयों को लेकर के आपके सामने परिचर्चा की जा रही थी। इन्हीं परिचर्चाओं के लिए हमने एक सूची आपके सामने प्रस्तुत की थी, जिस सूची में हमने अभी तक चर्चा कर ली है। भूमिका उपक्रम हमने देखा, भाषा दर्शन के विकास को समझने की कोशिश की, वैदिक परंपरा में जो भाषा दर्शन है उस भाषा दर्शन का अभिज्ञान किया हम लोगों ने, शब्द प्रयोग क्या होता है, शब्द के अर्थ कैसे होते हैं उनको जाना, इस भाषा के विशिष्ट तत्व क्या होते हैं इसको जानने की कोशिश की और तदनुसार हम लोगों ने चर्चा प्रारंभ की थी भाषा की इकाई। और भाषा की इकाई को लेकर के हम लोग 4 प्रकार के मत का विश्लेषण कर चुके थे। तदनंतर भाषा विषयक जो अन्य निष्कर्ष है, जो कुछ ऊहापोह है, उसमें हम लोगों ने प्रवेश प्रारंभ किया था। मित्रों, जैसा कि स्पष्ट है, हम लोग सभी जानते हैं कि शब्द प्रमाण का वयम, हमारे लिए अगर आप इसको दार्शनिक दृष्टि से देखें तो न्याय दर्शन में शब्द को प्रमाण माना गया, लेकिन इसे न्याय दर्शन से हट करके यदि हम देखें तो हमारे और आपके द्वारा कही गई बातें ही हमारे ज्ञान का प्रमाण होता है। हम बातों से ही अपनी बुद्धि को तुष्ट करते हैं, बातों से ही हम अपने विचारों का प्रवर्तन करते हैं, शब्दों से ही जो कथ्य होता है वह हम श्रोता तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और श्रोता वही जानते हैं, समझते हैं। इसीलिए एक प्रकार का यह न्याय बना कि शब्द प्रमाण का वयम, हम सारे के सारे लोग शब्द प्रमाण वाले हैं, अर्थात शब्द से ही हमारे संसार की, हमारी लोक यात्रा प्रवर्तित होती है, चलती है। इसी को अथर्ववेद में इस प्रकार अभिव्यक्त किया गया। मैं समझता हूं कि बड़ा ही सुंदर अथर्ववेद का चिंतन है कि वचनम देवाः उपजीवन्ति विश्वे वाचम गंधर्वाः पशवः मनुष्याः, अर्थात जितने के जितने प्राणी हैं, सांसारिक सारे प्राणी वाणी से ही अपना व्यापार चलाता है। और इसी संदर्भ में जैसे आपने तो हमारी और आपकी तो ध्वनि जो है ग्राह्य है, शब्द ग्राह्य है, हम जो बोल रहे हैं वो आप समझ पा रहे हैं। उसी प्रकार यद्यपि हम पशुओं के, प्राणियों की भाषा को नहीं समझते, हमारे लिए ग्राह्य नहीं होता, लेकिन अपनी बुद्धि से हम ये जरूर स्थापित करने का प्रयास करते हैं कि ये पशु भी आपस में शाब्दिक या अपना ध्वनिगत संदेश देते हैं, चाहे उनका भौंकना हो, चाहे गाय का रंभाना हो, चाहे हाथी का चिंगाड़ना हो, आदि ये सब सारी जो ध्वनियां निकलती हैं वो कहीं ना कहीं अपने वर्ग के लोगों के लिए वह कोई संकेत, वह कोई सूचना या कोई संवाद कायम करने का प्रयास होता है। तो इसीलिए जो अंतिम पंक्ति है अथर्ववेद की कि वाचम गंधर्वाः पशवः मनुष्याः वचनम देवाः उपजीवन्ति विश्वे, यानी विश्वे गंधर्वाः पशवः मनुष्याः वचनम उपजीवन्ति देवाः। और इस सब के बाद जो सबसे बड़ा विमर्श हमारे सामने उपस्थित हुआ था वह कि हम जो भाषा बोलते हैं उस भाषा की इकाई क्या है। और भाषा की इस इकाई को केवल संस्कृत भाषा के संदर्भ में हम नहीं समझें। यद्यपि हमारे भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा की इस इकाई का विमर्श संस्कृत भाषा के संदर्भ में विशेष प्रस्तुत किया है, लेकिन जब एक भाषा वैज्ञानिक की दृष्टि से उनके विचारों का हम विन्यास लेते हैं, जब उनके विचारों की व्याख्या करते हैं, तो वह भाषा की इकाई विश्व की सारी भाषाओं की परिभाषा बनकर आती है। और किसी ने वर्ण को भाषा की इकाई कहा, किसी ने पद को भाषा की इकाई कहा, किसी ने वाक्य को भाषा की इकाई कहा और किसी ने वर्ण, पद और वाक्य को, यानी तीनों को भाषा की इकाई माना। इस संदर्भ में संकेत हमें वाक्यपदीय में भी प्राप्त होते हैं और वे स्पष्ट कहते हैं कि पदेन वर्णाः विद्यन्ते वाक्येष्वयवान च वाक्यात् पदानामत्यन्तं प्रविवेको न कश्चन, यानी उन्होंने स्पष्ट वहां पर वर्णवाद का विरोध किया, पदवाद का विरोध किया और वाक्यवाद की स्थापना की। इसी प्रकार जब हम जैन दर्शन में जाते हैं तो जैन दर्शन में वादिदेव सूरी ने अपने ग्रंथ
जो प्रमाणनय तत्वालोका अलंकार है और उस पर की गई जो स्वयं के द्वारा जो टीका है, उस वादिदेव सूरि ने अपने उस टीका ग्रंथ में वर्ण पद वाक्यवाद का प्रवर्तन किया है। अस्तु, उसके बाद हमने एक भाषा के समस्त विमर्श के बाद एक निष्कर्ष प्रस्तुत किया था, जिस निष्कर्ष में भाषा की पद्धति के विषय में, भाषा की संकेतात्मकता के विषय में, भाषा का जो वाचिक ध्वनि संकेत है उसके विषय में, भाषा का जो ऐच्छिक संकेत है इसके विषय में विमर्श किया। यह भी जानने की कोशिश की कि भाषा बुद्धिस्ट अर्थ को अभिव्यक्त करती है। और अंत में प्रोफेसर मिथिलेश चतुर्वेदी जी का जो कथन है कि भाषा प्रवाह ही नित्य है, उसकी व्याख्या हमने आपके सामने प्रस्तुत की थी। इस क्रम में एक जो सबसे बड़ी बात हमने आपके सामने प्रवर्तित की थी वह इस प्रकार कि जो भाषा क्या है, भाषा को अगर हम स्थापित करें तो संकेत रूप में अगर जाने तो भाषा ध्वनि मात्र है। उसी ध्वनि को हमने अभीष्ट शब्द प्रदान किया और उसी अभीष्ट शब्द का अर्थ श्रोता को ग्रहण होता है। वह भी क्या है? अभीष्ट अर्थ ग्रहण होता है। और उसी को अगर आप देखें तो नीचे में एक पाएंगे कि एक हमने संकेत में डालने की कोशिश की है कि वंशी की रागिनी, वंशी यानी फ्लूट, बांसुरी की रागिनी वर्सेस मुख निश्रित वाणी, हमारे मुख से निकलने वाली वाणी। और इस विषय पर कई बार हमने चर्चा की है कि वस्तुतः हम अपने मुंह से ध्वनि मात्र निकालते हैं। अगर हम मुख से निकली गई ध्वनियों के ऊपर वाग यंत्रों का प्रयोग न करें तो वह किसी वर्ण, किसी पद या किसी वाक्य की अभिव्यक्ति नहीं प्रदान करेगा। लेकिन उन्हीं ध्वनियों को अभीष्ट वाग यंत्रों के माध्यम से अगर हम निकालते हैं तो वह कोई वर्ण, वह कोई पद और वही वर्ण और पद मिलकर के वाक्य का निर्माण करता है। अगर क कह रहे हैं, क कहने के लिए अनिवार्य रूप में आपको अपने कंठ का प्रयोग लेना पड़ेगा। कंठ की काकली में एक शिवरिंग आपको लानी पड़ेगी, तभी क शब्द निकलेगा। अगर मैं भाषा शब्द प्रयोग करता हूं तो भाषा शब्द के उच्चारण के क्रम में आप पाएंगे कि हमारा वहां पर कंठ कार्य नहीं कर रहा, अर्थात जो हमारी जो वाग् यंत्र हैं उनमें से कंठ का हमने प्रयोग नहीं किया। लेकिन भ कहने के क्रम में हमने ओष्ठ, जो यह भी वाग् यंत्र का हिस्सा है, इसका प्रयोग किया, इसलिए भ शब्द निकला। तात्पर्य क्या है कि मुख से निकलने वाली जो ध्वनि है, उन ध्वनियों पर अगर हम अभीष्ट वाग यंत्र से विराम देते हैं और उस वाग यंत्र के माध्यम से उस ध्वनि को निःसृत करते हैं, तब जाकर के अभीष्ट वर्ण, पद और वाक्य का निर्माण होता है। और वही अभीष्ट वर्ण, पद और वाक्य जो है उसमें अभीष्ट अर्थ होता है और उस अर्थ का भी निर्माता हम होते हैं, जिसको कि मैंने पिछले अपने व्याख्यानों में कुछ शब्दों के माध्यम से समझाया था। और उसी में हमने पंकज शब्द का अर्थ लिया था। या कोई भी इस प्रकार का भिन्न अर्थ आप ले लें, उन शब्दों के अर्थों का निर्माण हमने स्वयं किया है, भाषा वैज्ञानिकों ने किया है, भाषा के जानकारों ने किया है, वैयाकरणों ने किया है। और तब जाकर के, क्योंकि अगर पंकज शब्द का अर्थ लें तो कई अर्थ होते हैं। पंक का सामान्य अर्थ होता है कीचड़, और जा से जन्म लेने वाला, उत्पन्न होने वाला। तो कीचड़ से उत्पन्न होने वाला जो तत्व होगा वो तो कई सारे तत्व होते हैं। उसमें मेढक भी हो सकता है, उसमें आपको अन्य भी जो तत्व हैं, मछलियां भी हो सकती हैं। लेकिन नहीं, हम लोगों ने उस अर्थ को रूढ़ किया और पंकज का अर्थ कमल अर्थ में प्रसिद्ध हो गया। अर्थात उस अर्थ का भी निर्माता, उस अर्थ का भी जो विनिश्चय करने वाले होते हैं वो हम होते हैं, हमारी बुद्धि होती है, हमारा व्याकरण होता है। तो ये जो है इस प्रकार भाषा का जो चिंतन है यह आगे बढ़ता है। मित्रों, अगर इसको विस्तार पूर्वक हम और समझें तो इसको इस अर्थ से समझ सकते हैं कि जो शब्द एवं शब्द के निश्चित किए गए अर्थ से युक्त वह ध्वनि भाषा है। देखिए, मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि जो शब्द है, शब्द को भी हमने निश्चित किया है और उस शब्द के जो अर्थ है उसको भी हमने निश्चित किया है। यह किसी अन्य ने निश्चित नहीं किया है। कि हमने का मतलब, मैं अगर आपके सामने व्याख्यान दे रहा हूं तो मैं नहीं, हमसे मतलब है हमारे पूर्वजों ने, हमारे मनीषियों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे व्याख्याकर्ताओं ने, अर्थात जिन्होंने सर्वप्रथम इस शब्द को अपने विवेचन का, अपने विमर्श का विषय बनाया, उन्होंने शब्द एवं शब्द के निश्चित किए गए अर्थ से युक्त
जो ध्वनि है उस ध्वनि को ऐसा रूप दिया, और वही ध्वनि भाषा है जो श्रोत्र मात्र की ग्राह्य शक्ति को उद्बुद्ध करे, हमारी संवेदना का स्पर्श करे, हमें यह बोध दे कि अमुक व्यक्ति की इच्छा क्या है, वो क्या हमारे सामने प्रवर्तित कर रहा है। यही वस्तुतः भाषा है, इसी को हम भाषा कहते हैं। अब रही बात, इस दृष्टि से यह भाषा सार्वभौमिक होती है, सब जगह की एक भाषा होती है, लेकिन उस शब्द के जो अर्थ के निश्चय करने की प्रक्रिया है, उन शब्दों की ध्वनियों को जो उच्चारण में लाने की प्रक्रिया है, वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग मनीषियों के द्वारा अलग अलग रूप में स्थापित किया गया। इसीलिए यह सारी भाषा अलग अलग बन गई। और तब हम कहते हैं कि संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, रशियन, फ्रेंच, स्पेनिश एटसेट्रा। अब इसी को अगर आप देखें तो जो बात मैंने आपके सामने प्रकट की, महाभाष्यकार पतंजलि ने भी लगभग आज से 2000 वर्ष पहले, 2100 वर्ष पहले, 2200 वर्ष पहले इसी प्रकार का संकेत दिया है। महाभाष्यकार पतंजलि ने भी संकेत में कदाचित इसी अभिप्राय को अभिव्यक्त किया है। अगर उसकी पंक्ति को आप जाने तो वो है, श्रोत्रोपलब्धिर बुद्धिर निर्ग्राह्य प्रयोगेनाभिज्वलित आकाश देश शब्द। देखिए, वो शब्द का लक्षण करते हैं, एक ही इस लक्षण में सारे लक्षण घटित हो रहे हैं कि श्रोत्रोपलब्धि बुद्धि निर्ग्राह्य प्रयोगेन अभिज्वलित आकाश देश शब्द। अर्थात जिसकी श्रोत्र से उपलब्धि होती हो, श्रोत्र से तात्पर्य है यानी श्रोता जिसको ग्रहण करता हो, जो बुद्धि के द्वारा ग्रहण किया जाता है। दूसरे शब्दों में ऐसी सारी की सारी ध्वनियां भाषा कहला सकती है, शब्द कहला सकती है, लेकिन सारी ध्वनियों को हम बुद्धि से ग्रहण नहीं करते, उस पर विमर्श नहीं करते। और जो उच्चारण से अभिव्यक्त होता हो, जब ये बातें कही जा रही है उच्चारण से अभिव्यक्त होता हो, इसका मतलब है कि यहां पर वक्ता की अनिवार्यता है, अर्थात बिना वक्ता के शब्द की सत्ता नहीं है। वक्ता ही शब्दों का उच्चारण करेगा और तभी जाकर के वह शब्द कहलाएगा। ध्वनि का उच्चारण करता है वो शब्द कहलाता है। और दार्शनिक दृष्टि से इस शब्द का स्थान आकाश है। तो इस प्रकार से इसका अर्थ बनता है कि जिसकी श्रोत्री से उपलब्धि होती है, अर्थात श्रोता जिसे ग्रहण करे, जो बुद्धि के जो यानी श्रोता की बुद्धि के द्वारा जिसे ग्रहण किया जाता है, जो उच्चारण से अभिव्यक्त होता है, अर्थात जिसका संबंध वक्ता से है। तो इस प्रकार वक्ता और श्रोता के संबंध से जो है वह शब्द और शब्द के अर्थ का प्रवर्तन होता है, और जो हम बोलते हैं उसका स्थान जो है वह शब्द है। यह दार्शनिक दृष्टि में है, आप लोग जानते होंगे, जो न्याय दर्शन आदि में इसका विश्लेषण किया जाता है। उक्त समस्त शास्त्रीय विमर्श के अनंतर भी, यानी ये सारी जब चर्चा वाक्यपदीय हो या महाभाष्यकार हो या अन्य जो दर्शन चिंतन में विद्यमान भाषागत चिंतन है, मैंने हमेशा से कहा है कि वहां पर जो भाषा की नित्यता है, जो शब्द की नित्यता है, वह संशयित है। मित्रों, इसमें विरोध है, इसमें विप्रतिपत्ति है, इसमें अलग अलग मत है, जिस मत की काफी चर्चा की गई है। कोई नित्य कहते हैं, कोई अनित्य कहते हैं, उसी को कोई कूटस्थ नित्य कहते हैं तो कोई प्रवाही नित्य कहते हैं। लेकिन मैं इन भारी भरकम शब्दावली से दूर सामान्य आपके सामने विमर्श प्रस्तुत कर रहा हूं कि भाषा जो शब्द है उस शब्द के नित्यता संशयित है, अर्थात शब्द जो है वह अनित्य है। क्योंकि हम अपने मुंह से निकलने वाली ध्वनि को स्वयं ही उच्चरित शब्द रूप में कूटानुबद्ध करते हैं। हम स्वयं हमने व्यवस्थित किया है कि इस जगह से जो निकलने वाले शब्द होते हैं वह क होता है। अन्यथा जो शिशु ग्रहण करता है, उनके मुंह से निकलने वाली ध्वनि है, उन्हें हमें सिखाना नहीं पड़ता कि बोलो क या बोलो ए या बोलो बी। वो स्वयं उनको ज्ञात होता और उसको पकड़ के वो बोलना शुरू कर देते। हम उनके उस वाग यंत्र को, जिस प्रकार सितार के तार को कस करके उसके हम ध्वनि के अनुरूप, अभीष्ट रागिनी के अनुरूप बनाते हैं, उसी प्रकार बच्चे के उस वाग यंत्र को अपने प्रयास से हम ट्यून करते हैं, फाइन ट्यून करते हैं, और वही बच्चा बड़ा होकर के फिर बोलना शुरू कर देता है, बड़े बड़े लंबे लंबे वाक्यों को बोलना शुरू कर देता है। अर्थात हमने यह फिक्स किया है, हमने यह तय किया है कि किस जगह से उच्चरित ध्वनि क्या कहलाएगी। इसीलिए शब्द का निर्माण भी केवल मनुष्य ही करता है।
अर्थ भी वही निर्धारित करता है, जैसा मैंने पूर्व में ही आपके सामने स्पष्ट किया कि यह मनुष्य है, यह हम हैं, या यह हमारे ऋषि मुनि हैं जिन्होंने तत् शब्दों के अर्थों का निर्धारण किया है। अब चूंकि अर्थ सहित शब्द हमें प्रकाशित करता है, हमें उद्बुद्ध करता है, हमें ज्ञान देता है, हमारी बुद्धि प्रतिभासित होती है, इसलिए शब्द को ब्रह्म कहा जाना उत्प्रेक्षा मात्र है। चूंकि ब्रह्म समस्त जगत का जो में चेतना का संचार करता है, समस्त जगत को प्रकाशित करता है, तो उसी के लिए जिस प्रकार हम रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा आदि के माध्यम से विषय की तत्वों की अभिव्यक्ति देते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म आदि से यदि शब्द का सामंजस्य या शब्द को बतलाया जाता है तो मेरी दृष्टि में वह उत्प्रेक्षा मात्र है। अर्थात समस्त इस सांसारिक जगत को जो चैतन्य की प्राप्ति होती है वह शब्द से होती है, इसीलिए शब्द ब्रह्म है। शब्द ये नहीं रूप में ब्रह्म है कि शब्द कभी विनष्ट नहीं होता या शब्द का निर्माण नहीं होता, क्योंकि सामान्य नियम है जिसका निर्माण होता है, जिसकी उत्पत्ति होती है, उसका विनाश होता है। क्लियर है? जिसकी उत्पत्ति होती है उसका विनाश होता है, ये हम नहीं, आप सभी जानते हैं, सभी कहते हैं। तो शब्द की भी उत्पत्ति होती है, इसलिए शब्द का भी विनाश होगा। लेकिन जब हम ब्रह्म कहते हैं और उसका हमने कहा कि उत्प्रेक्षा मात्र है, उसे नित्य कहे जाने का औचित्य जो है इस संदर्भ में विचार यह है कि वह नित्य है कि नहीं। यदि वह नित्य होता, यदि यह भाषा नित्य होती, यदि यह शब्द नित्य होता, तो सर्वत्र भाषागत एक रूपता होती। शब्द अपने स्वरूपों का परिवर्तन करता है, शब्द अपने अर्थ का परिवर्तन करता है। अगर शब्द में नित्यता होती तो उनके अर्थों में अनित्यता नहीं होती। मित्रों, पुनः पुनः हमने कहा है, अब देखिए जो कई बार इस उदाहरण को आपके सामने लाया है, शब्द है घर्म, संस्कृत का शब्द है घर्म। घर्म का अर्थ होता है पसीना, स्वेद, स्वेट। लेकिन क्षमा करेंगे, घर्म का अर्थ होता है धूप। आप अगर संस्कृत साहित्य में घर्म शब्द का अर्थ देखें तो वहां पे धूप है। अन्य भाषाओं में भी धूप अर्थ लिया गया, लेकिन वही किसी दूसरी भाषा में उस घर्म शब्द से जो निकलने वाला घाम शब्द है उसका अर्थ हो जाता है पसीना। अर्थ बदला, अर्थ में परिवर्तन हुआ। क्यों ऐसा हुआ? वो इसलिए कि वह शब्द अपने अर्थ की एक रूपता को लेकर के नहीं चलता। इसलिए शब्द के अर्थ जो है वो पूरी तरह से श्रोता और वक्ता के ऊपर निर्भर करता है। श्रोता क्या संप्रेषित करना चाहता है और वक्ता उस संप्रेषित शब्द का अर्थ क्या ग्रहण करता है। क्योंकि अगर वक्ता के भावों के अनुसार श्रोता अर्थ ग्रहण नहीं करेगा तो शब्द और अर्थ के अनर्थ, शब्द और अर्थ के बोध से अनर्थ की उत्पत्ति हो सकती है। और उसी का उदाहरण दिया जाता है, जो पुनः कई बार वो उदाहरण आपके सामने रखा है, सैंधव मानय। भाई वक्ता तो कह रहा है कि मुझे नमक दो, लेकिन श्रोता वो अर्थ नहीं समझता और घोड़ा उठा करके ले आता है। तो इसीलिए यह जो है शब्द और अर्थ, ये विशुद्ध रूप से वक्ता और श्रोता की क्रीड़ा है। लेकिन अर्थ की भिन्न सत्ता नहीं है, शब्द की भिन्न सत्ता नहीं है। शब्द और अर्थ अनिवार्य रूप से शब्द के ऊपर ही अर्थ की सत्ता आश्रित होती है। अर्थ ही जो है, जो अर्थ जो है वो शब्दानुसार होता है। अस्तु, इसके साथ ही एक यह भी विचारणीय है, स्पष्ट रूप से यह विचारणीय विषय है कि भाषागत एक रूपता नहीं होने के कारण अन्य भाषा के कथ्य का अर्थ हमें क्यों नहीं ज्ञात हो पाता। अगर भाषागत एक रूपता होती तो भाई हमें सब जगह एक ही अर्थ बोध होता, लेकिन भाषागत एक रूपता नहीं होती और यह नहीं होने के कारण अन्य भाषा के कथ्य, जो अन्य भाषा में बातें कही गई, उनका हमें अर्थ बोध नहीं हो पाता। भाषा के इस अनित्य व्यवहार के कारण ही नैयायिकों ने एक भिन्न व्यापार की परिकल्पना की है, एक इतर व्यापार की परिकल्पना की है, जिसे न्याय दर्शन में अवांतर व्यापार कहा गया। अर्थात इस भाषा के अर्थ को ग्रहण करने के लिए एक अन्य व्यापार की अपेक्षा होती है और नैयायिक उसे अवांतर व्यापार कहते हैं। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि यह अवांतर व्यापार है क्या? हम इस अवांतर व्यापार को भी जाने। तो मित्रों, अगर आप इसको समझें
तो इसको उस उदाहरण से या इस प्रकार से समझा जा सकता है कि नैयायिकों के अनुसार वाक्यार्थ ज्ञान का मुख्यतम साधन वाक्य ज्ञान है। अर्थात जो वाक्यार्थ ज्ञान का जो साधकतम है वह वाक्य ज्ञान है। किंतु वाक्य ज्ञान मात्र से वाक्यार्थ ज्ञान नहीं होता, क्योंकि जिस भाषा को हम नहीं जानते उस भाषा के वाक्य को पुनः पुनः सुनने पर भी उसके अर्थ का ज्ञान नहीं हो पाता। फिर से देखिए, अगर वाक्य ज्ञान मात्र से वाक्यार्थ ज्ञान होता तो जिस भाषा को हम नहीं जानते, एक क्षण के लिए हम संस्कृत हिंदी इंग्लिश जान रहे हैं लेकिन हम स्पेनिश नहीं जानते, हम फ्रेंच नहीं जानते, हम जर्मन नहीं जानते, हम बांग्ला नहीं जानते, तो उस भाषा को हम नहीं, जिस भाषा को हम नहीं जानते उस भाषा के वाक्य को पुनः पुनः सुनने पर भी इसके अर्थ का ज्ञान नहीं हो पाता, इसके अर्थ का ज्ञान हमें नहीं होता। तदर्थ एक और ज्ञान का होना अनिवार्य है, और यह जो एक अन्य ज्ञान है इस ज्ञान को नैयायिकों ने पदार्थ ज्ञान कहा। इसे क्या कहा? पदार्थ ज्ञान। ध्यान रखेंगे, यहां यह पदार्थ कैटेगरी वाला पदार्थ नहीं है। अब जो वाक्य के अंगभूत पदों के अर्थों को जानने वाला व्यक्ति है वह वाक्यों के अंगभूत पदों के अर्थों को जानने वाला व्यक्ति ही वाक्यार्थ ज्ञान को जान सकता है। अतः वाक्यार्थ ज्ञान के कारणों में पदार्थ ज्ञान को भी गिना जाता है। यानी जो वाक्यार्थ ज्ञान के कतिपय कारण होते हैं, अब एक कारण क्या है वो अलग विषय है, लेकिन उन्हीं ज्ञान के कारणों में पदार्थ ज्ञान को भी एक प्रमुख साधन माना जाता है। चूंकि पदार्थ ज्ञान वाक्य ज्ञान एवं वाक्यार्थ ज्ञान के मध्य होता है और स्वयं वाक्य ज्ञान से उत्पन्न होकर उसी में उत्पन्न होने वाले वाक्यार्थ ज्ञान का कारण भी है, इसीलिए इसे अवांतर व्यापार कहा गया। देखिए, हम व्याख्या कर रहे हैं किसकी? अवांतर व्यापार की व्याख्या कर रहे हैं। अब ये जो है इसे ही अवांतर व्यापार कहा जाता है। अर्थात वाक्यार्थ ज्ञान के लिए, शब्द के अर्थों के बोध के लिए अवांतर व्यापार की भी आवश्यकता होती है। और यहां हमें जो वाक्यार्थ की बार बार चर्चा करते हैं उसे भी समझ लेना चाहिए कि ये जो वाक्यार्थ ज्ञान है यह क्या है कि पदार्थों के संसर्ग से जो उत्पन्न होने वाला ज्ञान है, पदार्थ संसर्ग बोध को वाक्यार्थ ज्ञान कहते हैं। इसी को हम वाक्यार्थ कहते हैं और यह प्रायः सर्वमान्य सिद्धांत है। तो मित्रों, इस प्रकार जो एक मूल विषय निकल कर आया अपने समय, वह मूल विषय यह था कि हम लोग यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि भाषा चिंतन का जो एक ऊहापोह है, भाषा विषयक जो हमारे मन में मंथन होता है, उनका हमने कुछ शास्त्रीय पक्ष, कुछ दार्शनिक पक्ष और उसके साथ साथ शास्त्रीय और दार्शनिक के साथ साथ भाषा वैज्ञानिक पक्ष को मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। आपने यह व्याख्यान सुना। मैं हमेशा कहता हूं, अगर किसी प्रकार का प्रश्न हो तो वह प्रश्न अवश्य ही पूछें। आप लोगों ने ध्यान से सुना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।